नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक्सिस बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में भयंकर तेजी नजर आती है। स्टॉक हमें 9% ऊपर जाता हुआ नजर आया और इस तेजी की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। बहुत ही लंबे समय से स्टॉक एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया, लेकिन एट लास्ट ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं, जिसके कारण आपको यह भयंकर तेजी देखने को मिली है। तो Q2 के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% बढ़ता हुआ नजर आता है, एस्टीमेट को बीट कर दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम हमें 31% बढ़ता हुआ नजर आया। ये जो नेट प्रॉफिट आया है 5330 करोड़ का, ये कितना बड़ा नंबर है आप ये फाइनेंशियल ट्रेंड को देख के पता लगा सकते हैं। 2019 में 5000 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल का था और फिलहाल एक क्वार्टर में 5300 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो क्लियरली अच्छा खासा नंबर है, बड़ा नंबर आपको नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड ओवरऑल आप देख पाएंगे ऊपर जा रहा है। स्टेडीली आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में ऑफ कोर्स यहां पर अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, लेकिन वापस हमें प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पर आती हुई नजर आती है और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यह बैंक जनरेट करती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 9.7% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 23%, अदर DII 8%, FII 46%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। प्रमोटर के पास आपको 10% भी इक्विटी नजर नहीं आती है, ये क्लियरली अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो बाकी की इक्विटी है उसमें रिटेलर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहां पर हमें नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, फिर भी आपको ये कम होती हुई नजर आती है। म्यूचुअल फंड अदर DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन FIIs भी अपना स्टेक यहां पर कम करते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट में ज्यादा नजर आती है, उसमें भी पर्टिकुलरली इसीलिए क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है नहीं कि थोड़ा कम हो जाएगा तो चलेगा। ऑलरेडी आपको लोअर साइड पे ही नजर आता है, 13-14% से 10% के अंदर आ चुका है। ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 19 है, सेक्टर का 21 है, लेकिन बैंकिंग में प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा मायने रखता है। 2.33 का प्राइस टू बुक रेशियो है, सेक्टर का 2.2 के करीब है। तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई ट्रेंड यहां पर देखने को नहीं मिला। स्टॉक हमें साइडवेज वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया, बड़े स्विंग जरूर देखने को मिले थे, लेकिन इन्वेस्टर के लिए स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन रिजल्ट के बाद ये स्टॉक हमें फटता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छे खासे बाइंग हमें होती हुई नजर आती है। वॉल्यूम सपोर्टेड तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 78 का लेवल है। मोमेंटम क्लियरली बहुत ही अच्छा नजर आता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सपोर्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक अभी तो आपको ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आया, तो कोई खास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहां से भी स्टॉक थोड़ा भी नीचे आएगा वो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी क्लियरली हमारे लिए सेम सपोर्ट है और मंथली चार्ट पर भी हमें सेम सपोर्ट ही नजर आता है। सिंपल सा रीजन है, मंथली चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा किस प्रकार से स्टॉक पहले भी आपको एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता हुआ नजर आया। एक प्रॉपर ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, रेजिस्टेंस वही था, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन देखिए स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। कोरोना की वजह से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। यहां पर रैली आई, एक साल तक स्टॉक ने हायर लेवल पे सस्टेन किया है। पहले का ट्रेंड क्या था? ये तेजी थी, ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड था, फिर यहां पर कंसोलिडेशन हुआ और अभी आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये रैली यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। अगर हम 400 रुपए का लेवल कंसिडर करते हैं और 300 का करना भी नहीं चाहिए, 400 पर ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, तो 400 से 800 की अगर हम ये रेंज कंसिडर करते हैं तो ये हो जाता है 400 पॉइंट का मोमेंटम। तो यहां पर 800 प्लस 400 1200 का मोमेंटम, मतलब 1200 तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम देखने जाते हैं तो और भी 300 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है, ऐसा मान सकते हैं।
तो यहाँ से अब भी हमें 30% के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। यहाँ से स्टॉक और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो किस प्रकार से हमें प्लान करना चाहिए? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं, तो ये करंट मार्केट प्राइस पे तो देखिए कोई सेंस बनता नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर छोटा सा भी अगर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। प्रेफर तो एक्चुअली 850 से करके 830 ये जोन बेस्ट जोन है। धीरे धीरे करके अगर स्टॉक यहाँ पर करेक्शन में आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो स्टॉप लॉस लेकर यहां पर हम खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, मिड टर्म के लिए टारगेट तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 1200 का लेवल है, लेकिन खरीदारी स्टॉप लॉस किस प्रकार से प्लान करना चाहिए? तो यहां पर देखिए हमारा प्लान ये रहेगा कि स्टॉक में आपको वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रेकआउट नीचे के लेवल से हुआ है। भले ही लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, अच्छी बात है, लेकिन वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं 1, 2 और तीसरी कैंडल भी आपको ग्रीन देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 850 के आसपास स्टॉक आपको मिल सकता है। तो यहां पर पोजिशनल ट्रेड के लिए हम एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर एंटर कर सकते हैं और 790 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस प्रकार से एंटर कर सकते हैं और फुल क्वांटिटी में एंटर करना है। यहां पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है तो हाफ क्वांटिटी अभी बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं है। फुल क्वांटिटी में एंटर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी का लेवल तो मेरे हिसाब से यही रहेगा 850 से करके 830 का लेवल। लेकिन अगर आप देखिए ओपन टारगेट के लिए खरीदना चाहते हैं, एक स्टॉप लॉस लेकर खरीदना चाहते हैं, यहां पर आपने टारगेट फिक्स नहीं किया, जितना जाता है 1200, 1500, 2000 ट्रेल करते जाएंगे, तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा किस प्रकार से प्लान हो सकता है। अगर हम चार्ट को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सिस बैंक तब तक स्ट्रांग है जब तक ये 700 के ऊपर है, क्योंकि मंथली चार्ट पे यहां पर आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2 महीने ये शांत रहा, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो लो है ये 3 महीने का लो है। तो मतलब जब तक 700 ये होल्ड करता है मंथली चार्ट पे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को हम बुलिश ही मानने वाले हैं। तो अगर आपको एक्चुअल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर आप मंथली चार्ट पे ट्रेड करने वाले या फिर इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार से प्लान हो सकता है? 700 का आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। 900 पे अभी आप थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, 20-25% की खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे आ जाता है 850 पे थोड़ा और खरीद सकते हैं, 800 पे थोड़ा और खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके अपना 100%, पूरा कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, जितना रिस्क आप लेते हैं, मान लीजिए आप 10,000 का रिस्क लेते हैं तो अभी उस हिसाब से आपको 2500 का रिस्क बैठता है, उस हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। जितना आपका कैपिटल आप यहां पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, 100 रुपए, उसमें से आप 5 रुपए अगर एक्सिस बैंक में डालना चाहते हैं तो उसका आपको 20% अभी डालना चाहिए। इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार से आप लेवल्स पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर ऐसा नहीं है कि नीचे आता है तो ही खरीदना है। अगर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है तो भी आप यहां पर खरीदारी ऊपर के साइड पे करते जा सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक नीचे आया, 850 पे एक खरीदारी हो गई, आप वेट कर रहे हैं 800 तक आएगा तो और एक लॉट में खरीद लूंगा। तो अगर वो 800 नहीं आता है, स्टॉक यहां से ऊपर निकल जाता है, तो ये जब लेवल टूट जाता है यहां पर आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ 700 का स्टॉप लॉस आप 750 पर शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लॉन्ग टर्म के लिए ओपन टारगेट के साथ प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।